बहुत लोग कह देते हैं कि थिएटर से घर भर मतलब पेट भर जाता है, कोई लोग कहते हैं नहीं चलता है घर। तो क्या सच्चाई क्या है वैसे? बहुत लोग रंगमंच से उनका जीवन चल रहा है बहुत अच्छा, पर वो है कि आपको लगातार उस पर मेहनत करनी है। वो एक लाइन है ना, वो क्रॉस कर दी तो आप नाटक भी कर दिया आपने, और वो लाइन से इधर पार हो तो आपने कैमरा एक्टिंग कर दी। लोग तो क्या है कि हनीमून पे कहीं बाहर जाते हैं, मैं नाटक दिखाने ले गया। भानगढ़ का किला बोला जाता है, भूतिया है ना जिसको बोलते हाँ हैं। मेरे पास में है, मतलब तो कुछ एनर्जी है, मतलब वो मेरे को भी आज तक समझ में नहीं, बट मुझे लगता है कि कुछ तो है भानगढ़ में। अगर भूमिया जी के मंदिर से आप इधर उधर चले गए, या एक बालाजी का मंदिर है बाहर, अगर वहां तक भी आप आ चुके हो ना, तो भी आप सुरक्षित हो। बट अगर आप उन क्षेत्रों से अलग कहीं चले जाते हो ना, तो आपके ऊपर खतरा है। ऐसा कहा जाता है कि भाई राजस्थान में रेती रेतों की नहीं, भाई राजस्थान में आपको सब मिलेगा। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर है, और मतलब उनका एक पंथ होता है। कॉमेडी डिफिकल्ट होती है हाँ, सीरियस से। सीरियस से डिफिकल्ट, सीरियस होना तो ठीक है, थोड़ा सा बस मैं भी हो गया। अरे एडी में लाग्यो रे मुरड़ को, एडी में लाग्यो, जद ना तुम्हारा कानूडा, जद ना तुम्हारा कानूडा, एडी में लाग्यो मुरड़ को कहाँ करो। ऐसे ऐसे अलग अलग गीत हैं, वहाँ के भजन है। कुछ भी चीज करने से पहले ये करते हैं तो एक एनर्जी आती है। क्या हाल है महेंद्र भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया है। क्या चल रहा है जीवन में आजकल आपके? जीवन में बस मस्त जीवन चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया चल रहा है, आराम से मजा आ रहा है मजे आ रहे हैं जीवन में। तो फिल्मों का सफर कैसा चल रहा है? फिल्मों का सफर तो अभी इतना अच्छा चल नहीं रहा है, क्योंकि काफी समय से कोई पिक्चरें मिल नहीं रही हैं, बट हाँ कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग कह देते हैं कि थिएटर से घर भर मतलब पेट भर जाता है, कोई लोग कहते हैं नहीं चलता है घर। तो क्या सच्चाई क्या है वैसे थिएटर की? आपको मतलब अप्रोक्सीमेट 10-12 साल हो गए इस लाइन में, तो आप अच्छे से बता सकते हो। हाँ मतलब नाटकों रंगमंच से हम्म, चल जाता है जीवन, ऐसा कोई नहीं है, हाँ हाँ। बट उसके लिए आपको रेगुलर रंगमंच करना होगा। और क्या होता है कि रंगमंच के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानना जरूरी होता है। जैसे कैसे? जैसे कि मान लो कि आप रंगमंच कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ कर रहे हो, कैसे लोगों में कर रहे हो, और ऑडियंस बनाना है बेसिक आपको। अगर रंगमंच की, क्योंकि ऑडियंस अब खत्म हो रही है, तो आपको रंगमंच की एक ऑडियंस बनानी होगी आपकी खुद की। एक ऐसा नाटक करो जिसकी मतलब लोगों तक बातें पहुंचे, तो उससे ज्यादा ऑडियंस आती है और देखती है। लोग आते हैं पैसा देख हाँ के बिल्कुल नाटक बिल्कुल, देखने? अगर आप अच्छा प्ले करोगे, अच्छा कोई नाटक करोगे ना, हम्म तो ऑडियंस आती है, पक्का देखने के लिए आती है। और हम्म मतलब काफी सारे जो मेरे सीनियर हैं, काफी मतलब अच्छा प्ले कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और उनकी हम्म हाउसफुल जाता है, मतलब एक से बढ़कर एक नाटक जाते हैं उनके। हम्म तो है मतलब ये नहीं है कि भाई रंगमंच से पेट नहीं भरता है, रंगमंच से कर, बहुत लोग रंगमंच से उनका जीवन चल रहा है बहुत अच्छा, पर वो है कि आपको लगातार उस पर मेहनत करनी पड़ेगी रंगमंच से। वैसे इसमें ये भी चीज है कि रंगमंच में सिर्फ एक्टर नहीं होते, और भी बहुत लोगों का रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल, जैसे टेक्नीशियन हो गए, हम्म मेकअप हो गया, हम्म और भी जैसे और भी मतलब बहुत सारे चीजें हैं। जैसे मैं खुद भी मतलब मैंने काफी सारे नाटकों की लाइट करी है, हम्म तो अब लाइट मतलब लाइट वाले को भी अच्छा पैसा मिल जाता है। उसके लिए मतलब उसको फिर प्रॉपर वो बताते होंगे ना, इस सीन पे ये, इस पॉइंट पे ये लाइट दें, वो जो हाँ एक्सपर्ट होना पड़ता होगा। हाँ, वो मतलब जैसे आप रंगमंच शुरू करते हो ना, तो धीरे हम्म धीरे ये सब चीजें सीखते हो। हम्म लाइट में म्यूजिक, मेकअप, सब चीज़ों की अलग अलग वर्कशॉप होती है वैसे, हम्म पर वो है कि आप पे है कि आपका फोकस किस चीज़ पे है, आप हम्म एक्टिंग पे मेहनत करते हो। बहुत सारे लोग जो एक नाटक करते हैं उसके बाद में डायरेक्शन करने लगते हैं, हम्म क्योंकि और वो अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। हाँ हाँ नए जो लड़के होते हैं, जैसे मैंने भी मतलब 3-4 प्ले करने के बाद में एक नाटक किया था, हाँ हाँ तो मुझे लगा कि यार ये नाटक कर रहा हूँ मैं, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हम्म बट वो मेरे को देखा, और फिर मतलब नाटक को देखा लोगों ने, और फिर वो मतलब जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, तो मेरे को लगा कि यार मुझे करना चाहिए नाटक, रेगुलर नाटक करना चाहिए। तो बस मैं मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आपके मन में है ना, अगर करना चाहते हो कोई भी, तो आपका थॉट क्लियर होना चाहिए बस नाटकों का, तो आप कर सकते हो, मतलब अच्छा नाटक कर सकते हो। और ऑडियंस है, ऐसा नहीं है कि रंगमंच के ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस रंगमंच ऑडियंस है। तो थोड़ा जीवन के बारे में बताओ, घर बार मतलब परिवार, गांव के बारे में। हाँ मेरा गांव तो अलवर में, भानगढ़ देखा है आपने? हाँ हाँ, बानगढ़ सुना, कौन नहीं उसके सुना। उसके पास में ही है आसन हम्म घाटड़ा। हम्म और मतलब मेरा गांव बहुत हरियाली हरियाली है, जहाँ करण अर्जुन फिल्म शूट हुई है, हाँ हाँ। और मतलब मिनी उत्तराखंड कहते हैं उसे। वाह क्या बात और है। अभी तो क्या है कि पहाड़ है वहाँ पे, पहाड़। हाँ हाँ, मतलब अरावली की पर्वतमाला है पूरी वहाँ पर, हाँ हाँ तो वहाँ मतलब पूरा हरा भरा है सारा। तो अभी इन दिनों तो इतनी मतलब बहुत गजब का हो रहा है, मतलब ये मान लो कि आपको लगेगा नहीं कि आप उत्तराखंड में हो या
राजस्थान में, एक नहीं, अलग राजस्थान मैं है। पीछे जाके आया हूँ वैसे, अलवर वाली साइड, इस साइड ही गया था अभी घूमने। तो वहां तो लगता है मतलब पहाड़ थे, पहाड़ों में बादल टकरा रहे हैं, बारिश हो रही है, मतलब वहां पे फील नहीं होता कि आप राजस्थान में हो। हाँ जैसे ही मतलब यहाँ से हो गए जोधपुर से, जैसे ही क्रॉस किए बीकानेर वाली साइड, वहां पे फिर थोड़ा सा रेगिस्तान आना शुरू होता है, फिर लगता है कि यार हाँ, अब हम थोड़ा सा ये और जगह थी ये, और जगह में जा रहे हैं हम कहीं पे। हाँ, मतलब मुझे भी ऐसे लगता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम्म कि भाई राजस्थान में रेत ही रेत होगी। नहीं हम्म भाई, राजस्थान में आपको सब मिलेगा। और मेरा जो जगह है वो हम्म वहाँ करण अर्जुन फिल्म हुई है। हाँ आपको सारी जो सीन है करण अर्जुन फिल्म के, हम्म वहाँ के जो प्रोड्यूसर ने करण अर्जुन फिल्म के लिए भी बोला था कि अगर आपको ये फिल्म बनाऊंगा तो मैं इसलिए बनाऊं क्योंकि यहाँ बनानी पड़ेगी, यहाँ हम्म शूटिंग करनी पड़ेगी आपको। हम्म इसलिए वो करण अर्जुन फिल्म बनी है। और मेरे यहाँ राजस्थान में दो जगह कॉपर की खान है, एक मेरे गाँव के पास में खोदरीबा हम्म और एक खेतड़ी में है। हम्म। तो उसके अराउंड में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब घर परिवार में था ये फिल्म वाला, थिएटर वाले, ये कैसे आ गए यहाँ इस लाइन में फिर? ये फ़िल्म लाइन तो मैं थोड़ा फिर पीछे जाना पड़ेगा बिल्कुल चलो ही। चलो चलते हैं, आज टाइम ही है, पीछे चलते हैं, जहाँ चलना ठीक है है। बताओ। तो मैं बचपन में, जैसे मैं छोटा था बिल्कुल ही, हम्म तो मेरे यहाँ क्या सत्संग और नौटंकी, रामलीलाएँ होती थी। हम्म तो जैसे नौटंकी और रामलीला होती थी, तो पता नहीं मेरे को बचपन से ही था या पता नहीं, मुझे खुद को भी पता नहीं है। हम्म पर मैं उनमें जाने लगा और मेरे को इंटरेस्ट, मज़ा आने लगा, मतलब काम हम्म करते हुए उनके साथ में। हम्म मेरे को मौका नहीं मिलता था गाने का। हम्म और जैसे मैं राजस्थानी मारवाड़ी भजन गाते थे वहाँ पर, हम्म तो मेरे को कभी मौका नहीं दिया उन्होंने। बट मैं ऐसे छोटा था पर ऐसे बैठता था, तो उनको लगा कि यार ये कुछ कर सकता है, तो एक दिन ऐसे ही दे दिया। तो मैंने एक छोटा सा एक भजन सुना दिया उनको। हम्म ऐसे मतलब धीरे धीरे भजनों से, छोटी छोटी कविताओं से, स्कूल में कविता थी तो कविताओं से शुरुआत हम्म हुई। हाँ हाँ और मतलब वहाँ एक हमारे वहाँ रासलीला करने वाले लोग आए थे, उनके साथ कुछ ऐसे छोटा मोटा पात्र कर लिया। हम्म मतलब लोग ऐसे बोलते थे कि अरे ये क्या भांडगिरी कर रहा है, ऐसे हम्म करके। मेरे परिवार में कोई नहीं है मतलब ऐसा, बट हाँ हम्म ठीक है, वो सत्संग मेरी मम्मी जो है वो सत्संग सुनते। मेरे नाना जी के इधर से तो बहुत सारे हम्म लोग हैं जो हम्म कबीरपंथी हैं। हम्म तो बट मेरे घर से यहाँ हम लोग दादू जी को मानते हैं वैसे, बट वो है कि दादू दयाल जी के ज्यादा होते नहीं है वैसे, दूसरे गांव में होते हैं, पर मैं जाता था मतलब दूसरे गांव थोड़ा के। सा उनके बारे में बताओ। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर हैं। और मतलब उनका एक पंथ होता है, जैसे निर्गुणी, जैसे उनमें भी बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। हम्म और आपको एक, जैसे कबीर जी के होते हैं ना कि भाई आपको बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, वैसे दादू दयाल जी के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं हम्म वैसे। और मतलब दादू दयाल जी की बात यह है कि वहाँ जो पूरा है, वहाँ की एक जैसे कथा होती है ना, वैसे हम्म दादू चित्रावली होती है। हाँ हाँ। और उनके एक मतलब पूरा उनका एक मतलब बड़ा वो है, वो संत थे कि कवि मतलब? संत थे वो। हम्म और उनके काफी सारे शिष्य हुए हैं, राजा हम्म महाराजा भी हुए हैं। तो ऐसे है मतलब उनकी राजस्थान में बहुत मतलब वो है उनका हम्म मान्यता, ठीक है। दादू जी का। तो बस वहीं से दादू दयाल जी के वहीं से मतलब मैं कुछ वहाँ था, कुछ कबीर के हमारे हम गुरु, तो वहाँ भजन वजन गाते थे, तो मैं ऐसे शुरुआत हुई। हम्म फिर स्कूल में मैं भजन वजन गाता था, हम्म ऐसे नाटकों में, छोटे छोटे नाटकों में ऐसे काम करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि मुझे वो उसी वक्त से लग गया था मुझे। उस वक्त क्या है, हमारे गांव में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी लोगों के पास में, तो हम देखते थे। मुझे लगता था यार मुझे फिल्मों में काम करना है, मुझे एक्टिंग करनी है मतलब राज। तो उस समय कौन पसंद था ज्यादा? पसंद मेरे को नहीं था कोई भी। हाँ हाँ। मतलब मैं पसंद नहीं करता था हीरो किसी। पसंद है कि विलन? नहीं, मेरे को कोई पसंद नहीं था नहीं, मेरे को तो। अट्रैक्ट तो करता होगा ना कोई ना कोई। हाँ, मतलब मुझे तो वो सीन, मतलब वो जो स्टोरी जो थी ना, हम्म मैं उसको फील करता था कि ये स्टोरी में मैं कैरेक्टर करूँ मैं। हम्म जैसे मान लो हीरो कोई भी होता है, हम्म कोई भी स्टोरी देखता था मैं, उसमें लगता था कि यार ये सीन तो मैं करता, जब हाँ मैं उस विलन को मैं मारता मतलब हाँ, तो मतलब वैसा। हीरो हीरो को पसंद करते हाँ, थे ना? मतलब जो भी वो स्टोरी का पात्र होता है, चाहे वो हाँ हाँ विलन हो चाहे कोई भी हो। हाँ और हम लोग जैसे देख लेते थे ना कोई भी टीवी हम्म या कुछ भी ऐसा, हम्म तो फिर ऐसे ही कैसे हम मतलब वहां तो देख लिया, ऐसे कैसे हम फिर ये एक्शन करते थे, ऐसे हम्म ऐसे एक्टिंग करते थे। हम्म। मेरे गांव में एक मतलब हमारे वहाँ भांड आते हैं। हाँ, हमारे हमारे जैसे हमारे भी आते हैं। हाँ, भांड आते हैं, तो शिव जी का बन जाते हैं, कभी हाँ हाँ शंकर भगवान, तो ऐसे फिर वो तो चले जाते थे। हाँ उसके बाद में फिर मैं बनता था, हाँ, शिव जी कभी क्या। और बच्चों ऐसे घूमते थे। तो हम्म, मतलब नदी के पास में, मेरे गांव में नदी है, उधर हाँ हम खेलते थे सारे। हाँ 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 तो ऐसे ही मतलब बचपन में बहुत मस्ती करी। फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में रह गया था, क्योंकि मैं राजस्थानी गीत गाता था और ये सब चीजें तो। और मैंने ना लगभग राजस्थानी अलग अलग फोक वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है। हम्म
और नाटकों में मैंने उसका यूज किया है, बहुत सारे नाटकों में अलग अलग तरीके से। तो फिर ये मतलब आगे कैसे हुआ, मतलब ये प्रोफेशनली सोचा फिर करेंगे क्या नहीं करेंगे? हाँ, फिर मैं मतलब मैंने 12वीं क्लास में हम्म, था मैं, तब मैं मेरे प्रिंसिपल और बहुत सारे लोगों ने, मैंने एक गीत सुनाया था उनको राजस्थानी, हम्म, तो उनको लगा कि ये लड़का कुछ कर लेगा हम्म, जीवन में। हम्म, तो बस फिर मैं मतलब मैंने वहाँ उनको गीत सुनाया। हम्म, फिर मेरे मन में था कि यार मुझे, और फिर क्या गाँव में पहली बार साइंस आई थी, हम्म, तो मैंने क्या, गाँव में पहली बार साइंस आई तो मैंने साइंस ले ली। अब वो हमारे पास टीचर तो था नहीं, हाँ हाँ तो हम सारे दिन बस ये गीत गाना और यही करते हाँ थे, पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं थे। हाँ हाँ, तो बस मेरे को कहीं न कहीं यही था कि मुझे मतलब जाना है इसी फील्ड में, पर वो मौका नहीं मिल रहा था मेरे को हम्म, कहीं से भी। क्योंकि गाँव है और गाँव के अंदर कोई भी फ़िल्मों का, नाटकों का कोई भी सोर्स है नहीं हम्म, प्रोफ़ेशनली। तो उसके बाद में मैं 12th पास हुई, 12th पास होने के बाद में फिर मैं गाँव से शहर आ गया जयपुर। हम्म, तो जयपुर आया तो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कभी जयपुर गया ही नहीं था हम्म, जीवन में। हम्म, मतलब शहर गया था, बस छोटी शहर, जहाँ मतलब वही गांव वाले लोग होते हैं, पर हम्म, ऐसे शहर में नहीं गया जहाँ मतलब बहुत ही इंग्लिश विंग्लिश बोलते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो मेरे लिए एक मतलब एक अलग चीज थी वहाँ पर। कॉलेज की बात करें, कॉलेज हाँ, के? कॉलेज के हाँ टाइम हाँ पे तो अब मैं किसी से बात नहीं करता था वहाँ पर, हाँ क्योंकि हाँ, मैं से चुप रहने वाला आदमी हूँ। हम्म। पता नहीं मैं आज कैसे बोल रहा हूँ। पर पर हाँ, तो खाना खिलाया ना हाँ। हमने। तो मतलब फिर वहाँ मेरे को एक दिन मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तो उसमें नाटकों के बारे में था कि ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं मेरा वो मन था कि यार मुझे सिनेमा में जाना है, हाँ एक्टिंग करनी है। हाँ फिर नाटकों के बारे में तो मैं पहले गया था, मुझे और कोई एक नाटक हो रहा था उन लोगों का, तो हमने बात करी उनसे, मैं मेरे ताऊ जी का लड़का, हम दोनों गए थे, ऐसे ढूंढने गए थे कि भाई क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग गए वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि तुमको भी एक्टिंग करनी है। बोला कि एक्टिंग इसको करनी है, मेरे को फिल्म बनानी है, ऐसे ही वो बोल के ऐसे झूठ बोला उनको हाँ हाँ, कि हम लोग फिल्म बनाएंगे, हम्म, और मेरे को ताऊ जी के लड़के ने बोला और ये एक्टिंग करेगा, हाँ हाँ, तो इसको ट्रेंड करना है ऐसे ही करके। हम्म, तो बोला कि ठीक है हम कर देंगे ट्रेंड, हाँ ऐसे हाँ ही मतलब हवाबाजी करी हाँ हाँ ताऊ जी के लड़के ने। फिर उसके बाद में मेरे से बोला कि क्या करते हो तुम, तो हाँ, ऐसे पुराने जो रामलीला के डायलॉग और वो हम्म, मैंने कुछ गीत वीत सुना दिए। हाँ तो वो बोला कि यार ये लड़का तो टैलेंटेड है और वो रोल लिया जाए। हाँ हाँ, फिर मेरे को एक छोटा सा रोल दिया उन्होंने, फिर उसी नाटक के अंदर दूसरा मेरे को एक रोल दिया, और वो रोल मतलब दूसरे नाटक से मैं फेमस हो गया। मतलब मैं आपको सुनाता हूँ कि एक डायलॉग बताता हूँ जो मैंने बताइए। कैरेक्टर किया। हाँ हाँ, मेरे पास एक फोन आता है, हम्म, हेलो, हम्म, हेलो, आपको किससे बात करनी? तेरा बाप से बात करनी है हो? हम्म, आप कौन बोल रहे हो? मैं सेठ लतीफ बोलता हूँ। ओ हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग अंकल, इस वक्त मैं हाईवे पे हूँ। नहीं, मेरा मतलब अब इस वक्त कहाँ हो तुम? चल जल्दी आ, भाई जी परेशान होती हो। तो ये इस तरीके का टोन का वो कैरेक्टर था। हम्म, तो मैं फेमस हो गया वहाँ पर कि हम्म, यार ये तो मतलब ऐसा पेट वेट लटका कर पूरा मोमडन कैरेक्टर था, मतलब अच्छा सा, हम्म, और थोड़ा कॉमेडी था, और मतलब तो मेरी कॉमेडी में मतलब थोड़ा पकड़ थी मतलब शुरू से ही। हम्म, तो वो भाई मैं फेमस हो गया वहाँ पर पूरा हम्म, कंप्लीट। फिर उसके बाद में मेरे को अच्छे रोल मिलते रहे अलग अलग तरीके के, और फिर मैं क्या दूसरे के नाटकों को सह निर्देशक भी मैंने किया काम। हम्म, दूसरे के नाटकों में मैंने काम किया तो उनके कैरेक्टर पकड़ लेता था। जैसे मैंने एक नाटक किया था, जैसे आपने देखे होंगे लोहार, हाँ, लोहार आते हैं। तो लोहारों की अलग टोन होती है। हाँ हाँ, तो मैंने ऐसे ही ऑब्जर्वेशन किया, तो वो कैसे बोलते हैं, सू तू अठे बैठे बैठे लो ठंडो हो गो। हम्म, तो ये अलग तरीके की टोन है। तो हम्म, अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग मैंने मतलब, और मेरे को मतलब डिफरेंट कैरेक्टर मिले, हम्म, और मतलब हीरो का तो नहीं मिला। हम्म, बट फिर ऐसे ही चल रहा था हम्म, नाटकों का। फिर मेरे एक दोस्त था और उसने बोला कि तुम फिल्म करोगे, तो मैंने बोला कि यार फिल्म मैंने कभी करी नहीं थी, हम्म, फिल्मों में कभी मतलब, तो फिर मैं कभी ऑडिशन भी नहीं, मेरे को डर लगता है मतलब ऑडिशन देने से, ऐसा हम्म, कभी गया नहीं, कैमरे के सामने कभी बोला नहीं है, तो बस ऐसे डर लगता है, तो मैं कभी गया नहीं। तो उसने बोला कि एक फिल्म है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है। हम्म, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, असिस्ट कर लेंगे अपन। हम्म, तो मैं चला गया उसके पास में। अब डायरेक्टर से उसने मिलाया मेरे को, तो डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा, जब मैं बहुत, अभी तो मैं थोड़ा सा चबी चबी सा लग रहा हूँ, बट उस वक्त मैं बिल्कुल पतला सा था, ऐसा बिल्कुल एक हड्डी। तो डायरेक्टर ने बोला कि क्या करते हो तुम? मुख सर मैं थिएटर करता हूँ, रंगमंच करता हूँ, और साथ के साथ बस आपको असिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ नई चीजें। बोला कि तुम एक कैरेक्टर है इसमें, वो करोगे? मैं कर लूंगा सर। उन्होंने मेरे को डायलॉग दिया हम्म, और 5 मिनट दिए। हम्म, 5 मिनट देने के बाद मैंने उनको फिर वापस प्रेजेंटेशन किया उनको हम्म, सामने, तो उसमें आज भी डायलॉग याद है, देख तने ब्याह तो करना ही है, ब्याह तो कठे न कठे करना ही है, वहां तो नहीं हो कि जहाँ तू करबो चाहो, तू मुझसे भी ब्याह कर ले, कम से कम जाना तो से तू मने, ऐसा एक डायलॉग था। हम्म, तो उसने बोला कि यार ये तो डायलॉग तो सही बोल रहा है। हम्म, मतलब वो राजस्थानी फिल्म थी, हम्म, उस फिल्म का मतलब वो रिलीज नहीं हुई, तो उस फिल्म का नाम था परसों परसा परसराम।
तो उसमें जो परशा जो कैरेक्टर था वो मेरे को उस डायरेक्टर ने दे दे दिया। दिया। हाँ। पहली फिल्म थी मेरी, रिहर्सल करी, सब कुछ किया मैंने, मतलब एक वहाँ एक जैसे एक फिल्मों में होता है ना कि कुछ बैच मार्क होता है, जैसे कुछ कोई सीन वायरल हो जाता है, तो मैंने ना ऐसा एक नई चीज बनाई थी वहां पर हाँ। एनर्जी के लिए, हाँ। जैसे ऑल द बेस्ट होता है कोई कैसा, हाँ। हाँ। तो उस फिल्म में मैंने कुछ भी चीज करने से पहले हाँ। ये करते हैं तो एक एनर्जी आती है, हम्म। वैसे मैंने वो किया था उस फिल्म में। तो वो भी मतलब उनको बहुत पसंद आया था कि यार ये कुछ नई चीज लेकर आ रहा है। हाँ। हाँ। तो ऐसे मतलब मेरा शुरुआत हुई। बट वो फिल्म फिर वो फिल्म थोड़े दिन 2 4 5 दिन शूट हुई, फिर वो बंद हो गई फिल्म। हम्म। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के कुछ थे अलग मामले उसके। हम्म। उसके बाद में मेरे को फिल्मों में एक्टिंग करने का चस्का लग गया। चस्का लग गया। तो कुछ दोस्त लोग थे ऐसे ही करके, हाँ। हाँ। तो वो मैंने सोचा कि यार फिल्में कहाँ से, मेरे को पता नहीं था कि बॉलीवुड, मैं सिर्फ बॉलीवुड फिल्में देखता था। हम्म। फिर मेरे को लाइफ ऑफ पाई और बहुत सारी फिल्में ऐसी ऐसी, और दोस्तों ने बोला कि ये फिल्में देखो, हम्म। ये देखनी चाहिए ऐसी फिल्में। तो काफी सारी, एक हॉलीवुड की एक सीरीज थी स्पार्टेक, वो देखी मैंने। फिर मेरा सोचा कि यार ये ऐसी फिल्में तो हम भी बना सकते हैं। हम्म। तो मेरे को कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये लाइफ ऑफ पाई फिल्म, या मतलब यार ऐसी फिल्में हमारे इंडिया में नहीं बन सकती, या टाइटैनिक जैसी फिल्म नहीं बन सकती। पर मैं दावे से कह सकता हूँ बन सकती हैं हमारे, हम्म। मतलब मेरा मन है कि यार क्यों नहीं बन सकती। हमारे कहानियां अच्छी हैं, हमारे एक्टर अच्छे हैं, हमारे मतलब सारे टेक्नीशियन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार हम बात कर रहे थे इसी चीज पे, जैसे आप मिफी में गए थे, मिफी नहीं, मैं नहीं गया। या आप गए नहीं, यहाँ पे एक फेस्टिवल हुआ था, हम वहाँ भी गए थे। विजन, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग आपको चाहिए फिल्म में, फिल्म बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होती, फिल्में बन जाती हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब अभी शायद हो, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, क्या लगता है कि अभी इतने है लोगों का विजन उतना बड़ा, मतलब बनाने का? देखो मुझे ऐसा लगता है जो यूथ है ना, हाँ। हाँ। और जैसे मतलब मैं जिन लोगों से मिलता हूँ उनका जो विजन देखता हूँ ना मैं, तो बहुत बड़ा विजन है बहुत लोगों का। ऐसा नहीं है कि, और आजकल है ना ऐसे बोलते हैं कि यार ये कॉमर्शियल फिल्म है, ये वो। आप फिल्म बनाओ, आप अपने दिल की फिल्म बनाओ, वो चलेगी। मतलब आजकल सब चीजों की ऑडियंस है, आप कुछ भी बनाओगे ना आपको वो भी देखने वाले हैं। हाँ, पर सारी देखते हैं आजकल, हाँ, सब चलती हैं, मतलब आप कोई भी, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई बनाते हो तो चलती है यार वो, चलती मतलब है। अब लापता लेडी मतलब कमर्शियल थोड़ी है वो। अगर एज ए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में तो नहीं आती है ना वो तो एक मतलब एक जेनरिक फिल्म बनाई है नॉर्मल, पर चलती हैं बहुत, हाँ, तो चलती वही है, हर चीज चल वही जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं फिल्मों में मैं ये सोचता हूँ कि आप आपकी दिल की फिल्म बनाओ, हम्म। और अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो हम्म। फिल्म सबको अच्छी लगेगी। अगर हम्म। आपको अच्छी नहीं लग रही ना, हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे यार हम दूसरों के लिए बनाए, ऑडियंस के लिए फिल्म बनानी चाहिए। हम्म। बट भाई सबसे पहले अगर आप डायरेक्टर हो, आप या स्क्रिप्ट लिख रहे हो, आप हम्म। सबसे पहले खुद को देखो कि मेरे को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। हम्म। अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो हम्म। आप अच्छी फिल्म बना दोगे, आप अच्छी स्क्रिप्टिंग लिख दोगे। हम्म। ये है बात, राइटर के लिए भी और डायरेक्टर के लिए भी, और हम्म। एक्टर के लिए भी यही है हम्म। कि अगर आपको एक्टिंग करते हुए वो फील आ रहा है ना, हम्म। वो मजा आ रहा है, तो ऑडियंस को आप दोगे, 100% दोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यार मैं तो ऑडियंस के लिए, मतलब मैं बहुत सारे एक्टरों से मिलता हूँ, हम्म। तो ऐसे हमारी थिएटर में बात होती है या रंगमंच पे बात होती है कि यार तुम्हारा सही नहीं था, ऐसे क्रिटिक्स होते हैं, बात करते हैं। नहीं, वो तो करते हैं, हर बंदा हाँ, नुक्स निकालता तो है। तो वही है कि भाई जब तेरे को खुद को संतुष्टि मिल गई ना कैरेक्टर करने में, हम्म। तो ऑडियंस को तो ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा। हाँ, ये तो है। तो ये है बात, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले खुद संतुष्ट हो जाओ चीजों से, हम्म। फिर आप अच्छा फिर एक्सपेरिमेंट करते रहो। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है मैंने कर दिया तो मतलब मैं महान हो गया। हम्म। भाई अपन तो बढ़ना है ना, अपन को एक मंजिल, हम्म। मतलब पहली क्लास पास होगी तो दूसरी क्लास में जाना है। महेंद्र भाई, मेरा ना एक दोस्त था, वो भी पहले थिएटर करता था, हमारे पास आता था तो हम उससे देख, वो ना क्या करता था कि उसको ना मतलब कोई भी करेक्टर देते थे, वो दूसरे करेक्टर में ऐसे घुस जाता, एक करेक्टर छोड़ता, साथ के साथ होता। ये ट्रेनिंग होती है, आप भी कर लेते हो। देखो एक उसने एक और चीज बताई थी, वो एक दिन ना हम वैसे ही उससे मजाक करने लग गए, तो हमने उसको बोला यार कि तू ना हमें 10 सेकंड ले और आंसू निकाल के दिखा, ये मतलब कैसे होती हैं ये चीजें? जैसे कैरेक्टराइजेशन के अलग अलग फॉर्मेट हैं, हाँ। मतलब हाँ। बहुत सारी क्लासें भी होती हैं, पर अगर आप कैरेक्टर के अंदर हो ना, हम्म। और आप थोड़ा टाइम लेते हो और आप कैरेक्टर के बारे में इमेजिनेशन करते हो ना, हम्म। और आपकी प्रोसेस जो है आंसू आराम से निकल जाते हैं। नहीं, ये नहीं, आंसू की नहीं बात, वैसे कोई भी आप चीज में घुसते हो तो ये मतलब रियल इंसिडेंट लेते हो कोई ना कोई अपना, नहीं क्या नहीं नहीं, क्या चीज होती वो आप मतलब हर एक्टर का अलग फॉर्मेट होता है। है? हाँ। पर जैसे आपने एक सवाल किया उससे पहले कि अलग अलग कैरेक्टर करता है वो, अलग अलग स्विच कर देता है कैरेक्टर्स में, तो वो बड़ा डिफरेंट होता है। हम्म। कोई जैसे मान लो मैं नॉर्मल अभी दिख रहा हूँ और हम्म। मुझे कोई अलग कैरेक्टर करना है, तो हम्म। उसकी एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं हो कि भाई एक दिन में ही कर दिया, हाँ। हाँ। मेरे को स्क्रिप्ट भी पढ़नी पड़ेगी, उसका विजन समझना पड़ेगा उस कहानी का, हम्म। और उस कैरेक्टर का विजन समझना पड़ेगा। तो उसकी रिहर्सल होगी, मैं मतलब उसको जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है वो चीज़ देखूंगा हम्म। कोई भी कैरेक्टर के बारे में, फिर उसको मैं
समाहित करूंगा अपने अंदर, फिर मैं वो कैरेक्टर कर पाऊंगा। हम्म, चाहे फिर वो इमोशनल कैरेक्टर हो, चाहे फिर वो बहुत अच्छा कॉमेडी हो। हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो कॉमेडी बहुत अच्छी करता हूँ, हम्म, या बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो बहुत सीरियस कैरेक्टर करता हूँ। हम्म। पर एक एक्टर के लिए ये है कि वो सीरियस भी कर सकता है और वो बहुत अच्छी कॉमेडी भी कर सकता है, और वो बिल्कुल ऐसा मतलब सिंपल वाला कैरेक्टर भी कर तो सकता है। कॉमेडी डिफिकल्ट होती है हाँ, सीरियस से। सीरियस से डिफिकल्ट है, सीरियस होना तो ठीक है, थोड़ा सा बस। मैं भी हो गया। बट कॉमेडी, कॉमेडी के लिए दूसरे को आपको, किसी को हंसाना थोड़ा सा हाँ कॉमेडी के लिए आपको पूरा मतलब कॉमेडी भी अलग अलग टाइप होती है। एक आप हम्म, मतलब एक तो हाथों से या कैसे मतलब अपने जेस्चर से करते हो, हम्म, या अपनी वाचिक से अपनी बोली से करते हो, हम्म, या फिर मतलब वो सस्पेंशनल कॉमेडी भी होती है हम्म, बैक टू बैक। तो वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है बेसिक, हम्म, कि राइटर डायरेक्टर क्या चाहता है। हम्म, तो वो वैसा अगर एक्टर अच्छा है तो हम्म। उसको पकड़ लेता है वो, और वो उस तरीके से एक्टिंग करता है बढ़िया अपनी से। भाषा से प्यार करते हो? बिल्कुल करते हैं। मतलब बताओ थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के बारे में जो आपकी मातृभाषा है। हाँ, जैसे मैंने मारवाड़ी हम्म। मतलब मेरी तो वैसे मैं ढूंढाड़ी बोलता हूँ, ये ढूंढाड़ी। ढूंढानी हाँ मतलब मतलब ये ये बोली है ढूंढ, कि? हाँ बोली है, ये दौसा और अलवर के बीच का हम्म, हमारी बॉर्डर है, तो इसलिए वहाँ ऐसी बोली बोलते हैं। हम्म, तो मैं गांव में जाता हूँ तो मैं वही बोलता हूँ, या कहीं से मतलब मेरे गांव वाले मिल जाते हैं तो हाँ, भाई हाँ, मैं बोलता हूँ, मतलब मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, हिंदी जहाँ वहीं बोलता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, हम्म, बट बाकी मैं अपनी बोली बोलते हैं। मेरे को राजस्थान की काफ़ी सारी और भी अलग अलग बोलियाँ आती हैं। हाँ, हाँ, और जैसे राजस्थानी मैंने जैसे शुरुआत करी, जैसे मारवाड़ी भजनों से शुरुआत करी। हम आपको एक छोटे से मेरे गीत सुनाता हूँ आपको। हाँ सुनाइए कोई दिक्कत नहीं। हो मन करे मनवारी, हो पिलायो रे दयालु मरा दाता, प्रेम प्यालो पायो रे सतगुरु सामाने, हरि रस पायो रे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के भजन सीखे थे मैंने। हम्म, और दौसा में, और इधर अलग अलग जैसे राजस्थानी, जैसे एक आपने सुना होगा एक बहुत कोक स्टूडियो का गाना है, ओ थन कठे हम्म, ओ थन कठे ढूंढवा जाऊं रे संवरियो घट मां ओ जियो। हम्म, तो वो एक फेमस है। तो अलग अलग राजस्थानी गीत हैं। हम्म, और मेरे गांव के आसपास से ऐसे गीत चलते हैं, जैसे आम थे जो पक गए अंगूर खट्टे रह गए, सच्चे ज्ञानी मर गए उल्लू के पट्टे रह गए। ऐसा मतलब दोहा शुरू होता है फिर भजन। हम्म, जैसे मान लो कोई भी भजन हो सकता है, जैसे खाटू श्याम जी का होता है। हम्म, जैसे अभी कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, तो हाँ, हाँ, जैसे तो हमारे कैसे भजन चलते हैं। हाँ, हाँ, हरे एडी में लाग्यो रे मुरड़ को, एडी में लाग्यो, जद नाचू मारा कानूड़ा, जद नाचू मारा कानूड़ा, एडी में लाग्यो मुरड़ को कहाँ करो। ऐसे ऐसे अलग अलग गीत हैं, वहाँ के भजन है। हम्म, जैसे एक मेरे को अभी याद आ रहा है, हरे कुआ पे एक लीरे, हो कनम हरी गाया ने पाची मोड़े कुआ पे एक लीरे। हम्म। तो ऐसे ऐसे गीत मैंने मतलब अलग अलग वहाँ राजस्थान में गीत तो गाए। ये तो मतलब आपके वहाँ पे जो मतलब धार्मिक प्रोग्राम वहाँ गाते थे ये चीजें? हाँ मतलब मैं तो धार्मिक प्रोग्रामों में भी गाता था, हाँ, सत्संगों में भी, सत्संग के जैसे अभी मैंने सुना है गुरु भजन एक हाँ, शुरुआत में, हाँ, तो वैसे सत्संगों में भी गाता था। हाँ, और वैसे निर्गुणी भजन होते हैं, जैसे अलग अलग तरीके, बीत्या बीत्या, जैसे एक मैं और सुनाता हूँ, अरे बीत्या बीत्या, अरे बीत्या जहा वह रे उमर का बीरा मारा, राम सुमर ले रे, हो राम सुमर ले रे भाई मारा, हरि गुण गा ले रे। तो ऐसे अलग अलग इसका टाइप, मतलब क्या है वैसे आ, स्टार्टिंग वाली लाइन मतलब का? इस समय गुजर जा रहा है, समय जो है हाँ, बीतता हाँ, जा रहा है। तो हम्म, भजले ये जो समय है ना इसमें, तो भजले भगवान को, राम को, हरि को, भगवान कृष्ण को, जो हम्म, भी तू जिसको भजना चाहता है तो हम्म, भजले, हम्म, समय गुजर रहा है, इसका अर्थ ये है। तो ऐसे भी भजन। और मान लो कोई कोई ऐसा कोई जागरण टाइप में हो रहा है कोई माता का, तो मैंने ऐसे भी गीत गाए हैं, जैसे हो 64 जोगणी ओ देवी देवड़िए रम जा, हो देवड़िए रम जाई माइये मिंदरिये रम जा, हो देवड़िए रम जाई माइये मिंदरिये रम जाए घूम घालनी ओ देवी देवड़िए रम जाए। तो ऐसे भी मैंने मतलब जहाँ जैसा माहौल था वैसे, मतलब मैं जहाँ जैसा माहौल मिला हम्म, वैसे मैंने गीत गाना शुरू कर दिया। तो यहीं से शुरुआत हुई हम्म, गीतों से ही। फिर मेरे को बनना एक
गायक कलाकार था वैसे राजस्थानी। और मेरे को ना वो है कि एक स्टेज पे बैठकर हाँ, हाँ, भीड़ बैठी हाँ, है हाँ, सामने हाँ, हाँ, और बढ़िया से अभी भी मैं गाता हूँ हाँ, हाँ, ऐसे, मतलब जब भी मौका मिलता है, हाँ, हाँ। जहाँ भी मौका नहीं मिलता यार, माहौल तो अलग ही होता है। मैं पिछले यार हम यहाँ मतलब जो मतलब वहाँ पे एक अलग ही मतलब आपको ना वो खींचते हैं। मैंने बहुत जगह जब फोक फोक गीत होते हैं ना, हमारे भी पहले फोक होते थे, आजकल तो थोड़ा सा पंजाबी में ज़्यादा वेस्टर्न आ गया है, सारा है। हिप हॉप आ गया, तो थोड़ा फोक बहुत कम हो गया है। हमारे क्विश्चर हुआ करते थे, ऐसे आपके यहाँ पे गाते तो हमारे भी क्विश्चर, जैसे मेले लगते थे ना, तो वहाँ पे क्विश्चर गाया करते थे वो, टाडी सरंगी के साथ, मतलब वो भी किस्से सुनाते थे अलग अलग चीज़ों के। जैसे हमारे जितने भी पूरे मतलब या तो कोई मतलब सूरमे हुए थे, या किसी का वैसे ही किस्सा सुना दी किसी राजा महाराजा का, तो ऐसे किस्से सुनाते थे। जैसे आपके अब शायद आपके अभी भी शायद वो चीज़ें चलती है, लोग हमारे वो चीज़ें गांव में ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत बहुत रेयर होगा कहीं पे मतलब कोई कविश्चर आ रहा है तो आपको सुना रहा है, या शायद मुझे लगता है आपके वाली है साइड अभी लोग। नहीं, पर हमारे अभी मतलब जैसे मेरी जो जनरेशन है ना, हम्म, उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत है, बट अभी जो नई मतलब मेरे से जो छोटे वाले जो हम्म, हैं उनको नहीं पता है अभी, मतलब इतना म्यूजिक के हम्म, बारे में, इतनी हम्म, चीज़ों के बारे में। और देखो, मेरे गांव में बहुत सारे लड़के हैं, हम्म, बस एक मैं ही हूँ जो मतलब मेरे के अंदर वो है, मतलब पता नहीं कैसे है, बट मुझे संगीत, नाटक, हम्म, फिल्म और हम्म, मतलब ये मेरे को अच्छा लगता है हम्म, इसमें काम करना। इसमें मतलब रात को कोई 12 बजे भी आके बोलेगा भाई तेरे को ये फिल्म का काम करना है, ये नाटक का काम करना है, तो मैं वैसे उठ जाता हूँ तुरंत। और हम्म, मेरे को कोई बोलेगा कि यार तेरे को ये काम करना है या घर का काम करना है, तो नहीं है, मतलब पता नहीं वो एक एनर्जी कहाँ से आती है, मेरे को खुद को पता नहीं है आज तक। और उसमें नाटक फिल्म करने में ऐसा मजा आता है, मतलब सुकून पैदा होता है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है इसमें? आप शादीशुदा हो, आप काम भी करते हो, बाहर भी जाते होगे काम करने, तो वाइफ का कितना रोल रहता है इस चीज़ में? देखो, मेरी वाइफ तो सपोर्ट करती है वैसे, हम्म, मतलब मेरी वाइफ ने आज तक कभी मतलब ऐसे लोगों की बातों में आकर जरूर एक दो बार ऐसे टोंट कर दिया है, ऐसे मजाक कर दिया, हम्म, बट मेरी वाइफ मेरे को कभी रोकी नहीं है उन्होंने, ये सबसे हम्म, बढ़िया बात थी। मेरे पापा जी, मेरी मम्मी, कभी उन्होंने भी मेरे को मना नहीं किया, उनको लगा कि कुछ तो करेगा ये, हम्म, उन्होंने भी कभी मना नहीं किया। पर जो मेरे परिवार के कुछ और लोग थे, हम्म, उनको लगा कि ये कुछ नहीं कर सकता है इसके जीवन में, हम्म, और ये आगे बढ़ नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, तो उन्होंने ज़रूर मतलब मेरे पापा को बोल दिया तो मेरे पापा थोड़े से नाराज़ हो गए, मेरी मम्मी को बोल दिया तो मेरी मम्मी नाराज़ हो गई। हम्म, पर फिर मैंने कुछ न्यूज़पेपरों में मेरी खबर आ गई थी, हम्म, और काफ़ी सारे ऐसे चीज़, मैंने एक सीरियल किया था तो सीरियल में थोड़ा बहुत पैसा मिल गया तो वहाँ से खुश हो गई। तो घर वालों को लगा कि यार ये कुछ तो कर रहा है ये लड़का, हम्म, कुछ तो है। और फिर क्या होता है, मैं जब गाता था तो उनको लगता था यार कुछ तो, पूरे गांव में ये एक ही लड़का है, ये कुछ तो करता है, डांस करता हूँ मैं, राजस्थानी डांस भी करता हूँ, और हम्म। वो भी लड़की बनकर। तो कभी अपन मतलब दिखाऊंगा मैं आपको कभी कभी ऐसे। आपके जब कहीं होगा तो वहाँ चलेंगे, मतलब वो हाँ, तो वही माहौल चाहिए होगा ना, वो हाँ, वो मतलब माहौल चाहिए पूरा। हाँ, जो मतलब कभी बनेगा। हाँ, तो वही है मतलब फैमिली का, कभी सही भी रहा, कभी फैमिली वालों ने, जैसे मैं बताऊं कि मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, हम्म, तो कुछ चीजें मेरी छूट गई मतलब पढ़ाई में, तो घर वालों ने मेरे को बहुत डांटा, क्यों कर रहा है, मेरे चाचा जी ने मेरे को डांटा। चाचा जी का मेरा सपोर्ट रहता है, बट वो वैसे सपोर्ट करते हैं, बट कभी कभी वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब किसी की बातों में आकर हम्म, उनको लगता है कि यार ये इसका समय खराब कर रहा है ये सब लोग। और मेरे क्या है कि पूरी फैमिली में गवर्नमेंट सर्वेंट ज्यादा, नौकरी मतलब नौकरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम्म। तो वो है कि मैं नौकरी कर नहीं पाया तो मेरे। आपके वाली वो चक्कर तो नहीं है ऐसे कि यार यहाँ बोल देते हैं कि सरकारी नौकरी होगी तो लड़की नहीं देंगे? हाँ है, मतलब ऐसा ऐसा, पर अब मैं मेरी बात बताऊं, अगर मैं घर वालों को या मेरे ससुराल वालों को ये पता होता ना कि ये लड़का नौटंकी करता है या भांड टाइप में बोलते हैं हमारे वहाँ तो अगर ये ऐसा करता है ना तो मेरी शादी नहीं होती। तो क्या झूठ बोला था? अभी तो मतलब ये देखेंगे तो, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो पता हो ही गया होगा भाई, करता है यही करता हाँ, है। अब तो उनको भी पता लग गया क्योंकि फिल्म में काम करता है हाँ, ऐसे, अभी हाँ, काफी मतलब ऐसे पता लग गया उनको। हाँ, तो रील वील भी बनाता हूँ तो मैं वैसे हाँ, पता लग ही जाता है उनको। हाँ, बट उनको बोला था कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेडिकल में पढ़ाई कर रहा हूँ जयपुर, हाँ, हाँ, और मुंबई में कुछ ऐसे कोई काम वाम से गया हूँ, तो ऐसे भाई पढ़ाई वढ़ाई भी कर रखा है ऐसे, हाँ। तो बस उनको इतना। भाभी को बता दिया था? हाँ, मतलब उनको मैंने बताया था शुरुआत में, तो उनको विश्वास नहीं था कि यार ये क्या कर रहा है। हम्म, फिर बाद में धीरे धीरे समझाया चीज़ों में। हम्म, फिर जब मेरी मतलब लोग तो क्या है कि हनीमून पे कहीं बाहर जाते हैं, हम्म। मैं नाटक दिखाने ले गया तो वो अलग सा ही बात था। तो फिर वो हाँ, उस वक्त कोविड कोविड से पहले की बात है। हाँ, हाँ, फिर एक दो मतलब
पता है नाटकों के बारे में, लोगों से मिला है, तो उसको अच्छा लगा कि यार ये हाँ, कहीं हाँ, तो अच्छा कर रहा है, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है, मतलब तो हाँ, विश्वास हुआ कुछ हाँ, लोगों हाँ, से जो मेरे सीनियर थे उनसे मिले, तो उनको हाँ, लगा कि यार अच्छे लोगों में बैठा हुआ है आदमी हाँ, हाँ, और इसकी नॉलेज अच्छी है, तो मतलब कुछ तो करेगा ये। हम्म, तो वाइफ को ऐसा विश्वास हो गया, फिर काफी चीजें देख रही थी वाइफ, हम्म, एक्टिंग देख रही थी, हम्म। तो ऐसे विश्वास हो गया धीरे धीरे। जो नई जनरेशन है वो आपकी लैंग्वेज पे सीख रही है, मतलब वो उसको पीछे छोड़ रही है कि जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, मातृभाषा, सपोर्ट करती है, उसको कैरी कर रही है आगे, मतलब आगे के लिए, कि मतलब उनको थोड़ा सा शर्म महसूस होती है यार, नहीं करना चाहिए। देखो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है ना, हम्म, मतलब मुझे जो लगता है कि जो फैमिली परिवार के लोग हैं ना, बच्चों पे बहुत ही, हम्म, जैसे थ्री इडियट फिल्म है, मतलब अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कुछ बच्चों की। हम्म, तो अभी जो मतलब मैं जो जिस जनरेशन को देख रहा हूँ, उनके माँ बापों को देख रहा हूँ, तो अभी क्या है कि बहुत ऐसे वो करते हैं, उसको टीज करते हैं बच्चों को कि नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको नौकरी लगनी है। हम्म, और मुझे लगता है कि मेरे गांव की बात बता रहा हूँ मैं, हम्म, पता नहीं किसी दूसरे गांव की, तो पर कोई भी मेरे मतलब एक्टिंग नहीं करना चाहता है, कोई भी डांस नहीं करना चाहता है, करते होंगे बच्चे पता, पर उन बच्चों को ऐसे टोक दिया जाता है कि ये गलत काम है, तो वो नहीं कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, ठीक है, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ तो कुछ बच्चों ने मतलब कहते होंगे अपने माँ बाप से, बट उनको बच्चों को रोक दिया जाता है माँ हम्म, बाप के। और उनको ये है कि भाई ठीक है, ग्रुप डी की नौकरी लग जाओ, आप टीचर बन जाओ, या छोटी मोटी ऐसा भी नहीं कि बहुत बढ़िया अच्छी कोई नौकरी के लिए तैयारी कर, कोई एक या एक फैमिली सपोर्ट करती होगी लड़के को, हम्म। मतलब बहुत कम लोग हैं जो अपनी फैमिली से सपोर्ट करते हैं। नहीं, लैंग्वेज में क्या है, मतलब लोग करते हैं अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट हाँ मतलब वहाँ बोलने तो, में? हाँ बोलने में तो हमारे वहाँ ही ढूंढाड़ी ही चलती है, तो वो बोलने हम्म, में तो खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम्म, बट कुछ जैसे नई जनरेशन के जो लड़के हैं, या जिनके मतलब वो सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चों को तो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, हम्म, हिंदी भी नहीं, मतलब वो तो डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि राजस्थानी भी सीखनी चाहिए, आपकी माँ बोली जो मतलब रीजनल लैंग्वेज है बिल्कुल, वो भी सीखनी चाहिए, और इंग्लिश हिंदी तो वो एक ठीक है, वो आप सीख सकते हो, पर आपको मतलब माइंड भाषा तो आनी चाहिए, ये सबसे बात है। तो ये है, हाँ ठीक है, कुछ लोग करते हैं सपोर्ट, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये है। आपका मतलब जो गांव है वो, मतलब जो बान का गढ़ का किला बोला जाता है, भूतिया है ना जिसको हाँ बोलते हैं, मेरे पास में है मतलब। वह कितनी की दूर है? हाँ 8-9 किलोमीटर के आसपास है। तो क्या है वहाँ पे, मतलब सच्चाई क्या है उसकी, एक्चुअली मतलब क्या है, लोग है वहाँ पे कुछ के नहीं है, मतलब कैसा है? देखो हाँ, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी करी है उसके बारे में, बहुत हम्म, सारी मीडिया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने, पर एशिया का नंबर 1 पे है शायद वो वांटेड हम्म, पहले से। हम्म, और मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे, हम्म, तो चले गए हम साइकिलों से वहां पर, तो वहाँ शायद कोई हीरो आया हुआ था, अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन, दोनों में से, तो हम ऐसे सुनकर चले गए वहां पर, तो आए हीरो, हीरो तो कोई आया नहीं, क्योंकि हमारे पास में तो जब हम चले जाते थे, तो वहाँ क्या हुआ कि एक महिला जो थी वो कुछ मिठाई लेकर जा रही थी भानगढ़ के अंदर। हम्म, वो जाते टाइम पे बहुत सही थी, पर पता नहीं उसके एकदम में क्या हुआ, कुछ ऐसा अजीब सा हो गया, वो फैल गई पूरे, और मतलब वो मतलब पाल वाल ऐसे कर लिए, और ऐसे उल्टियां करने लगी, खून की उल्टी आने लग गई। उसको फिर गाड़ी में बिठा कर ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए उसको। हम्म। तो मेरे आंखों देखी वो वाली बात है। नहीं, दिन में भी हो जाती है? हाँ दिन में मतलब मिठाई विठाई है, वहाँ कहा जाता है कि मिठाई परफ्यूम नहीं लगा के जा सकते आप, हम्म, तो ये चीज़ है। और भी मतलब काफ़ी, मतलब मैंने मेरी सिस्टर भी पास में ही है, मतलब भानगढ़ के पास में एक गोला के पास गाँव है, हम्म, तो मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पर। तो मैं एक बार हमारे उनका टीका, शादी से पहले टीका दे, तो गए थे, तब वहाँ के कुछ रास्ता था, तो उसमें भी कुछ मतलब ऐसा हुआ कि हमारे कुछ हवा हवा जैसा हुआ। फिर मेरे ताऊ के लड़का, हम दोनों, तो ताऊ के लड़के को बुखार चढ़ गया, मुझे भी पता नहीं कुछ अजीब सा हुआ, तो कुछ एनर्जी है, मतलब वो मेरे को भी आज तक समझ में नहीं है, बट मुझे लगता है कि कुछ तो है भानगढ़ में, बहुत लोगों को नहीं लगता, बट मेरे को तो लगता है कि भाई ये कुछ तो। टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे? जाते हैं, पर वहाँ एक नियम है कि आप सुबह 10 बजे के बाद में, और शाम को 4 बजे तक रहता है, हम्म। उसके बाद में फिर आपको। तो उसके मतलब उसकी जो देख रेख रखता है वो भी नहीं रहते फिर उसके बाद, तो नहीं मतलब नहीं, वहाँ साथ? कोई भी अंदर अंदर कोई नहीं रहता, अंदर कोई, अंदर पे अगर रहना है ना आपको, तो वहाँ एक भूमिया जी का मंदिर है, तो भूमिया जी के मंदिर पे अगर आप रहते हो तो आप सुरक्षित हो। हम्म, अगर भूमिया जी के मंदिर से आप इधर उधर चले गए, या एक बालाजी का मंदिर है बाहर, अगर वहां तक भी आप आ चुके हो ना, हम्म, तो भी आप सुरक्षित हो, बट अगर आप उन क्षेत्रों से अलग कहीं जो चले जाते हो ना, तो आपके ऊपर खतरा है, ऐसा कहा जाता है। हम्म, और वहाँ जिंद भी कहते हैं कि लोग जिंद आते हैं रात को, मेला लगता है, हम्म, ऐसा कहा जाता है, बट देखा नहीं है मैंने। हम्म, तो वो एक पर है, मतलब लोग अफवाह करते हैं यहाँ। अच्छा, अब कुछ समय पहले की बात है कि भानगढ़ में एक लाश मिली थी। कुछ लोग बोलते हैं कि भानगढ़ के अंदर ना बहुत सोना है, चांदी है, बहुत पैसा है, मतलब भानगढ़ के अंदर, तो लोग खोदने के लिए आते हैं और वो मर जाते हैं। तो अभी हम्म। तो थोड़े दिन पहले की एक खबर थी।
तो आपके गांव में हुआ कोई इंसिडेंट वगैरह, ऐसा कुछ हुआ गांव के आसपास आपके? हाँ, मतलब मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, बट काफ़ी सारे जैसे अभी गाँव में राजस्थान में क्या होता है कि लोक देवताएँ बहुत हैं। हम्म फोक है, मतलब फोक से रिलेटेड लोक देवता है, प्रेत, आत्माएँ, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। हम्म और भैरू, भोमिया, तो पता नहीं मुझे, पर मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। मेरे नज़दीकी घर वालों के साथ में हम्म। एक्सपीरियंस किया है मैंने इस चीज़ को। वो बहुत मानते हैं इस चीज़ को, और मुझे भी लगता है कहीं न कहीं कि कुछ ना कुछ तो है, ये है बात। क्या वैसे स्टोरी क्या थी वहाँ की, कुछ पता है? हाँ, भानगढ़ की देखो, वैसे अफ़वाह में तो आपने भी सुन रखी होगी, भानगढ़ में हम्म एक रानी थी और उसके ऊपर तांत्रिक ने कुछ कर दिया था। हम्म। तो वो एक अफ़वाह तो सबने सुन रखी है। वैसे रियल स्टोरी क्या है हाँ, उसकी? रियल स्टोरी एक मैंने बताया था दादू दयाल जी, हम्म तो एक ग्रंथ है दादू दयाल जी का, चित्रावली। हम्म उस ग्रंथ में रियल स्टोरी है, हम्म बट वो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, पर मेरे जो मतलब वहाँ के जो महाराज जी महंत हैं, उन्होंने मेरे को बताया था। हम्म तो मैं उसको पढ़ूँगा, मतलब मैंने भी उसको रियल, पर वो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि रानी रत्नावती जो रानी थी वहाँ, उसको ऐसा कहा जाता है कि वो मीरा की तरह भगवान कृष्ण की भक्त थी। और हम्म हाँ, भानगढ़ में आप जाओगे ना कभी, तो आप एक चीज़ ज़रूर देखोगे, पूरा भानगढ़ है ना ऊपर से कटा हुआ है, बट वो जो महल है ना रानी रत्नावती का, वो बिल्कुल कटा हुआ नहीं है। कटा कि हुआ मतलब? कटा हुआ मतलब वो जो उसकी शेप है ना, जैसे पूरा बाजार है वो ऊपर-ऊपर से, जैसे ये बिल्डिंग है अपनी, हम्म। तो ये बिल्डिंग आधी कटी हुई है। वैसे उनकी जो दुकानें हैं, जो आधी कटा हुआ है वो पूरा शहर। मतलब ऊपर छत नहीं है उनके? छत नहीं है उनके ऊपर, ओके। वो नीचे से कटा। पर वो एक महल है ना रानी रत्नावती का, वो बिल्कुल सुरक्षित है। वो जो मंदिर बोल सकते हैं उसको, हम्म वो बिल्कुल सुरक्षित है। पता नहीं वो कैसे सुरक्षित रहा, बाकी ऊपर से कट गया सारा। तो ये एक करिश्मा है, मतलब वो पता नहीं क्या था, हम्म। पर भगवान कृष्ण की भक्त थी या जो भी है, तो नहीं, ऐसा मानो। हुआ क्या था वहां पे, मतलब कुछ लड़ाई हुई थी या नहीं नहीं कुछ? नहीं, लड़ाई नहीं, कोई श्रापित चीजें थी। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है, हम्म बट इसके बारे में मैं चाहूंगा कि अपन कभी बात करें अलग से, हम्म। क्योंकि बहुत बड़ा है और मैं भी थोड़ी उसको पढ़कर रिसर्च करके थोड़ा आपको बता पाऊंगा। चलो कभी फिर बैठेंगे इस चीज के हाँ, बारे में। मतलब वो अपन फिर स्पेशल भानगढ़ का ही टॉपिक रखेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि अपन बहुत सारी बातें कर सकते हैं भानगढ़ के बारे में। हम्म मतलब 3-4 दिन भी जा सकते हैं, ऐसा है, हम्म बहुत सारी कहानियां हैं वहाँ की। हम्म। ये है बात। तो सिनेमा को कैसा देखते हो, जो आजकल तो लोकल सिनेमा भी आपका थोड़ा सा ग्रो होने लग गया है राजस्थान का, तो इसके बारे में? हाँ, मुझे अभी यही लगता है कि अगर राजस्थानी में अभी फिल्में, पहले हमारे बहुत अच्छी फिल्में बना करती थी, हम्म। भाई चालीस आसर बहुत हिट फिल्में थी, बट तो ये अब कब की बात है? ये मतलब ये है 94, मतलब ओके, मेरा मतलब जन्म। बहुत पहले की बात है ये, हाँ, मेरे मतलब आज जन्म से से बीस पहले बीस से। तीस साल की पहले हाँ की बातें हैं। हाँ, तब हमारे यहाँ बहुत अच्छी फिल्में हुआ करती थी। हम्म और अब बीच में फिर बहुत खराब दौर रहा हमारी फिल्मों का, हम्म राजस्थानी फिल्म, क्योंकि राजस्थान सरकार भी सपोर्ट नहीं करती थी और काफ़ी सारी चीज़ें, हम्म बोली को भी लेकर मान्यता नहीं है हमारे राजस्थान में, हम्म जो बोली बोलते हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं थी। तो अब क्या है कि जो ओटीटी आए हैं अलग अलग, हम्म तो ओटीटी से, यूट्यूब से काफ़ी सारा कंटेंट, जैसे कॉमेडी बनाने लगे हैं लोग, हम्म। राजस्थानी कंटेंट बनाने लगे, और कुछ फिल्म मेकर अभी नए नए जो पढ़ कर आए हैं बाहर से, वो भी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तो अभी राजस्थानी, मेरे को लगता है कि अब राजस्थान का अच्छा दौर आने वाला है सिनेमा का। और मैंने भी एक छोटी सी राजस्थानी फिल्म करी है जो स्टेज ओटीटी पर आएगी, कौन सी? डीजे मारवाड़। तो वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताओ फिर। हाँ, डीजे मारवाड़ में जो डीजे बजाता है, वो हम्म। उस लड़के का कैरेक्टर किया है मैंने। वो और आपके मतलब जो शादियों में चलते हैं ना, वो हाँ मतलब टेम्पू पे एक लदा होता है, उसके फिर आगे ही चलते रहते हैं और नाचते रहते हैं लोग। हाँ, मतलब का फिल्म देख लेना, वैसे तो आपको स्टोरी तो क्या ही सुनाऊं मैं, बट मेरा थोड़ा मतलब मैं जैसा हाँ हूँ वैसा नहीं, वो कैरेक्टर थोड़ा अलग है, हाँ डीजे टाइप है। हाँ हाँ। तो कैरेक्टर करने में, स्क्रिप्ट आई थी तो मेरे को बड़ा मजा आया था हम्म। पढ़ने में, और वो एक अलग तरीके का कैरेक्टर है, तो वो फिल्म आई तो देखना आप जरूर। पसंदीदा करेक्टर कैसे, कौन सा पसंद है आपको वैसे ज्यादातर, अगर ज- आपको करने को मिलता है तो कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? मतलब मेरे को जो कहानी पढ़ लेता हूँ ना मैं, नहीं, और मतलब कोई बंदे की चॉइस तो होती है ना कि मेरे को यार अगर कॉमेडी मिलेगा तो मुझे कॉमेडी देखो, अच्छा मैंने लगेगा। मेरे को कॉमेडी करना भी इतना ही पसंद है जितना मेरे को इमोशनल कैरेक्टर करना है। हाँ हाँ। और मेरे को बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर भी करने में मजा आता है, हम्म जिसमें कम बातें, ज्यादा सेंस वाली हम्म। बातें, और मेरे को दुखी वाले नाटक भी करना, और मेरे को कॉमेडी वाले नाटक भी करना पसंद है। बस सारा कुछ ही कर लेते मतलब हैं। मैं मुझे मुझे ऐसा नहीं कि मुझे एक जोनर में फिक्स नहीं होना है हाँ कि यार हाँ तुम कॉमेडी करते हो या तुम इमोशनली, तो मुझे वो है कि मेरे लिए तो जो कैरेक्टर है हाँ उसमें जान होनी है। हाँ ये है बात। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नहीं, मैं तो कॉमेडी अच्छी करता हूँ या नहीं, हाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं मुझे तो वो कैरेक्टर दे दो आप, और मेरे को उसकी जो प्रोसेस है एक्टिंग की, हाँ और जिस तरीके से मैं उस कैरेक्टर को करूंगा, मैं तामझाम करूंगा, तो उस प्रोसेस को जीने में, उस एक्टिंग को करने में मेरे को ज्यादा मजा आता है।
ये है बात। मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो सब करना है जो मतलब सब कुछ करना है मतलब। कभी कोई ऐसा कैरेक्टर किया है जिसको पहले आपने रियल में जाके ऑब्जर्व किया हो फिर जाके वो किया? हाँ, मैंने एक कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत करी है। कौन से के लिए? हाँ, मतलब मैंने वैसे एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी, खुद नहीं बनाई थी। हम्म। उसके लिए मैं 2 रात सोया नहीं था। वो मतलब एक अपाहिज वाला कैरेक्टर था उसका, हम्म। मतलब जो शरीर है वो बिल्कुल काम नहीं करता है, हम्म। वैसा अपाहिज। तो हम लोग ऐसे रिहर्सल कर रहे थे, उसके लिए मैं 2 रात ऐसे सोया नहीं था उसका कैरेक्टराइज़ेशन करने में। तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने देखा, मतलब मेरे को नहीं जानते थे वो। उन्होंने देखा तो मैं जब एक्टिंग कर रहा था, तो बोला कि यार ये तो रियल में ही है क्या ये लड़का कहाँ से लेकर आ गया? हम्म। उन्होंने ऐसा बोला, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यार एक आदमी ऐसा बोल रहा है कि ये तो रियल में मेंटली है। हम्म। तो वो मतलब एप्रिशिएट, तो मतलब कैरेक्टर के लिए एक, हर कैरेक्टर के लिए एक अलग अप्रोच है मेरी। हम्म। मतलब जैसा कैरेक्टर है उसको उसको मैं सोचता हूँ कि इसको कैसे करना है। और देखो बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे नाटक जिन्होंने लिखा, बहुत सारे अलग अलग हॉलीवुड के लोग भी, मतलब अंग्रेजी राइटर बहुत हैं हम्म। जिन्होंने नाटकों के बारे में, हमारे भारत के भी हैं, भरत मुनि से लेकर हम्म। बहुत सारे राइटर। हम्म। और सब मतलब जो अपना अपना विजन जैसा देखते गए वैसा लिखते गए। बट क्या होता है कि आप सब पढ़ो, सारे नाटकों की चीजें थोड़ी पढ़ो, सीखो, वर्कशॉप लो, सब कुछ लो, पर एक एक्टर के अंदर से आती है वो चीजें आपको, आपकी प्रोसेस अलग बन जाती है खुद की। अगर आप कैरेक्टराइजेशन करते हो तो आपकी ग्रामर अलग बन जाती है आप खुद की। जैसे इरफान खान साहब है, उनसे मैंने बहुत कुछ एक बार मैं 2 बार मिला हूं उनसे, हम्म। एक बार जयरंगम में और एक बार ऐसे ही कहीं जवाहर वो रविंद्र मंच पे आए हुए थे तब। हम्म। और मैं उनकी फ़िल्में देखता हूँ, तो पर वो उन्होंने भी, उनके भी बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं मैंने, तो वो भी ऐसे बोलते थे कि आप अपनी प्रोसेस खुद बनाओ, चीज़ें सीखो, फिर आप अंदर से लेकर आओ। तो मुझे लगता है कि मैं मतलब मैं भी यही करता हूँ कि अगर मेरे को कोई कैरेक्टर मिलता है तो मैं मेरे खुद के प्रोसेस से करता हूँ, ना कि किसी के। ठीक है, मैं सीखता हूँ उनसे, विज़न समझ लेता हूँ, बट मैं करता अपनी तरीके से ही। तो एक कई बार इनका क्लैश बहुत होता है, थिएटर वाले और फिल्म वाले अपने आप में बहुत क्लैश करते हैं। हाँ, ज़्यादा थिएटर ये वाले अच्छा कर टॉपिक है वैसे। हुँ, क्यों करते हैं वैसे ये चीज़ें? हाँ, ये सच में बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे सच में बात होनी चाहिए। हम्म। मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए फ़िल्म या नाटक कोई डिफरेंट नहीं है। वो भी एक ग्रामर है, वो एक छोटी-सी एक पॉइंट चीज़ है। कहाँ हम्म। आपको कैरेक्टर बहुत लाउड करना है, हम्म। कहाँ आपको डाउन करना है। हम्म। वो वो एक एक्टर को पता होनी चाहिए। वो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कैमरे के सामने भी और नाटकों के सामने भी। और जितने भी अच्छे एक्टर हुए ना, वो थिएटर से हुए। हम्म। शुरू से लेकर एंड तक की बता रहा हूँ मैं, जितने भी, जैसे इरफान खान साहब वो भी थिएटर से ही थे। हम्म। तो वही उनको पता था, वो नमक जो है ना हम्म। उसका डिफरेंट है। हम्म। वो एक लाइन है ना, वो हम्म। क्रॉस कर दी तो आप नाटक भी ये कर दिया आपने, और वो लाइन से इधर पार हो तो आपने कैमरा एक्टिंग कर दी है। हम्म। वो है, आप कैमरे के सामने कितना खुल सकते हो। मान लो मेरे को नाटक करना है तो मैं यही बोलूंगा, तो मैं वहां तक की ऑडियंस को बोलूंगा। हम्म। और एक मेरे को एक्टिंग करनी है नॉर्मल, तो मैं आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, चीजें कर रहा हूँ। बस ये डिफरेंट है थोड़ा। ये तो ये फिर थिएटर वाले क्यों ज़्यादा क्लैश करते हैं केवल कि हमें फिल्में नहीं करनी है, हम थिएटर ही करेंगे? वो नहीं, ये सही लगता है करना ऐसा? मतलब एक जगह पे देखो मतलब फिक्स फिल्मों हो। का और इसका भी मैं आपको बताता हूँ। हम्म। फिल्मों का और नाटकों का क्या मजा है, मजा बता रहा हूँ आपको। हम्म। फिल्म में क्या होता है कि कट होता है। जैसे अपन ने बोला कि कोई सीन हो रहा है, कट, तो एक एक्टर जो फ्लो में आता है ना, उसकी वो फ्लो रुक जाती है। ऐसा नाटकों में क्या होता है कि हम रेगुलर कैरेक्टर करते रहते हैं, बैक टू बैक चलता रहता है, मतलब लाइव होता है ना वो, तो लाइव में क्या वो ऑडियंस रहती है, तो कनेक्ट ज्यादा करता है हम्म। आदमी। हम्म। और फिल्म के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कैमरे होते हैं, एक डायलॉग बोला, एक कोई डायलॉग बोल दिया मान, फिर बोला कट, डायरेक्टर बोलता है, फिर वो मूड से चला जाता है, फिर वो उस कैरेक्टर में। पर अच्छे एक्टर होते हैं ना, और जिन्होंने थिएटर सिनेमा के बारे में समझ जाते हैं, उनके लिए वो भी प्रोसेस अच्छी है और ये भी प्रोसेस अच्छी है। मुझे तो दोनों प्रोसेस अच्छी लगती है, मुझे सिनेमा भी इतना अच्छा लगता है तो नाटक भी इतना ही अच्छा लगता है। मेरे लिए नहीं है मतलब अलग चीज। पैसे देते हैं प्रॉपर फिल्मों में, जो मतलब छोटे आर्टिस्ट होते हैं उनको मिल जाते हैं पैसे प्रॉपर? अभी तो देखो हालत थोड़ी राजस्थानी सिनेमा की भी तो बहुत वो है। मैंने वैसे एक जियो सिनेमा पे भी काम किया है, तो हम्म। वहाँ मेरे को अच्छा पेमेंट मिला है। बट राजस्थान में क्या होता है कि लोगों को पैसा भी कम मिलता है, और अभी मतलब धीरे धीरे बजट भी बढ़ रहा है, तो क्या पता आगे जाकर अच्छी फिल्म बने, हम्म। हमको भी अच्छा चेक मिले, अच्छी एक्टिंग करे। तो बस वो है कि हाँ। मिलेगा पैसा। मुझे लगता है कि अब लोगों अच्छा काम करेंगे हाँ। तो हाँ। पैसा भी मिलेगा और फिल्मों से भी घर चलेगा, बात यह है। तो ये अगर फिल्मों से भी घर चलेगा, मैं एक चीज़ सिंपल चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो साथ में साइड बाय साइड कुछ करता रहे फॉर इम्प्रूवमेंट? देखो आप पे डिपेंड है वो भी, अगर आप थिएटर को समझते हो। बहुत सारे मेरे सीनियर की बात बता रहा हूँ, वो सिर्फ थिएटर करते हैं और बहुत अच्छा घर चला रहे हैं हम्म। नाटकों से ही। बट वो आपको सीखना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस है, मतलब वो नाटकों से। वो तो एक लेवल पे जाके पहुंचते हैं ना, मतलब एक लेवल होता है। हाँ, पर
आप शुरू से भी कर सकते हो। बहुत सारे मेरे मेरे साथ वाले लोग हैं जो नाटक करते हैं, और वो उन्होंने भी मतलब अच्छा, पर वो है कि आप पे डिपेंड है हम्म, कि जैसे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है आजकल, अनुदान का आजकल सिस्टम चल रहा है, हम्म, और यूथ को काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो सपोर्ट करती हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं है, बट वो है कि धीरे 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 सब कुछ होता है, एकदम में आप कुछ कर नहीं सकते हो नाटकों में। और मुझे लगता है कि जैसे जो फील्ड है ना उसमें पूरी मेहनत करो, कहीं ना कहीं से वो सिस्टम बैठ जाता है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैंने कहीं नौकरी करी नहीं है हम्म। अब तक। तो नाटकों से मेरा बहुत सारी चीजें हो गई, फिर मेरे को फिल्में मिल गई, तो थोड़ा बहुत फिल्मों से पैसा मिल गया, तो ये काफी सारी चीजें। बट अभी वो है कि अगर नौकरी हो जाती है ना तो प्लस पॉइंट है, नौकरी के साथ में नाटक करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वो जशन भाई हैं, वो एडिट करते हैं हमारा, वो बैठे हैं, हाँ देख रहे हो? हाँ। वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो बिल्कुल। क्या है भाई, कुछ बताओ जशन, करनी है कुछ बात? कुछ दिल में कुछ आ रहा हो, जज्बात कुछ उठ रहे हो, बात करने की इच्छा हो, या कोई सवाल हो या आपके? कुछ इच्छा, कुछ सवाल, कोई दिल में उठ रही हो चाहत कि ये कर लें बात? तो जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो मेरा जो दिमाग में करेक्टर बैठाया हुआ है, मैंने सोचा भी भी ये करेक्टर ऐसा है कि ऐसे बोलेगा और ऐसे चलेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। और मेरे पास जो एक्टर आता है, या डायरेक्टर लेके आता है या प्रोड्यूसर लेके आता है, वो बोलता है यार ये मैं लेके आया हूँ। तो कई बार जो अच्छे एक्टर होते हैं वो तो समझ जाते हैं भी कहना क्या चाह रहा है। तो जो नॉर्मल एवरेज एक्टर होते हैं जिनकी वो, मतलब मैं देख रहा हूँ हाँ वो फिट बैठ रहा है मेरे रोल में, बट लुक वाइज बैठ रहा है, बट वो क्या, वो करेक्टर को पकड़ने में उनकी क्या कमी रह जाती है, मतलब समझे, राइटर की कमी रहती है समझाने की, या एक्टर की गलती होती है कि वो करेक्टर को समझ नहीं रहा जो कि मैंने लिखा जैसे मैंने सोचा है। हम्म। तो ये सही सवाल है वैसे आपका। और पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आप डायरेक्टर हो ना, हाँ हाँ। तो आपको पता है उसका मीटर, मतलब हम्म आपको पता है उस कैरेक्टर क्या है। हम्म हम्म ठीक है, तो आप पहले उससे आराम से बात करो, हम्म उसको हम्म समझाओ कि यार ये कैरेक्टर है ना, हम्म इस तरीके का है, ये चीज़ है। फिर अगर मान लो उसको समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको करके दिखाओ कि यार हम्म इस तरीके का डायलॉग है, इस पेस में बोलेगा, और उसको उसको आप है ना प्रेशर मत दो उस एक्टर पे, ओके। उसको नॉर्मल रिलैक्स रखो, और उसको उससे बात करो उस कैरेक्टर की। मुझे चाहे बच्चे से भी आप एक्टिंग करवा सकते हो, ऐसा नहीं है, बट उससे रिलैक्स होकर बात करोगे ना, और उस कैरेक्टर की बेसिक बताओ कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ऐसे बोलता है, उसकी छोटी छोटी चीजें बताओ। मैं बोल रहा हूँ वो कैरेक्टर चाहे आप किसी से भी करवा सकते हो, बट उसको आप ऐसे नहीं कि आप ऑर्डर से देवो, या आप बोलोगे कि नहीं यार ये करना ही है, ऐसे बोलोगे तो नहीं होगा। हम्म, आपको उसके साथ में बच्चा बनकर काम करना पड़ेगा, ओके। चाहे किसी के साथ में कर लो आप, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कोई भी अगर वो कैरेक्टर नहीं समझ भी पा रहा है ना, बहुत बार ऐसा होता है जैसे शूट पे भी कोई 40 कट ले लेता है, कोई 20 कट पे ऐसे, पर उनके साथ में क्या है, उनको लगता है यार ये एक अच्छा एक्टर है, हम्म। तो ये क्यों नहीं कर रहा है। पर मुझे लगता है उस एक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। उस एक्टर से बात करो, शांति से बात करो, और उसको समझाओ छोटी छोटी चीजें, और उसको मोटिवेशन दो कि नहीं भाई तुम बहुत अच्छा कर दोगे, तो सच में वो बहुत अच्छा कर देगा। इसके लिए मैं दो एग्जांपल देता हूँ, आप दोनों चीज़ें हाँ। देख सकते हो वो चीज़ें, मतलब प्रॉपर के लिए। एक तो भी पीछे राजा मौली की वो आई है नेटफ्लिक्स में, हम्म, मतलब उन पे डॉक्यूमेंट्री है, तो वो देखना, क्योंकि उसमें क्या था कि वो ना, आप देखोगे हर सीन वो डायरेक्टर खुद करके दिखा रहा है, एक एक चीज़। दूसरी बात जो आती है, मतलब कई बार राइटर सुनाता है तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अभी जावेद और सलीम साहब की ना एक डॉक्यूमेंट्री आई है, एंग्री जंगमैन। तो वो मतलब जब वहाँ पे जावेद साहब एक बड़ी अच्छी चीज़ कहते हैं कि जब आप कहानी सुना रहे हो ना, तो उसको इतनी बांध के सुनानी पड़ती है कि डिपेंड करता है कि आप नरेशन कैसी दे रहे हो, ये बहुत डिपेंड करता है वही। नरेशन के टाइम पे, कि मतलब कहाँ पे पिच आपकी हाई जाएगी, कहाँ पे फ्लो जाएगा, कहाँ पे आपने धीरे बोलना है, कहाँ से कम बोलना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन जब आप सुना सुना रहे हो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़, तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, मतलब किसी भी दूसरे बंदे पे वो इम्पैक्ट डालने के लिए, कि आप दिखा देते हो यार कि अगर मैं गुस्से में बात करूँ तो यहाँ पे एक्टर ऐसे ही गुस्से में बात करेगा, अगर वो स्लो डाउन है, स्लो पिच है, तो वो वैसे बात हाँ, करेगा। जैसे मतलब आप मान लो कोई कहानी है, आपको कोई कैरेक्टर, जैसे मान लो मैं ही एक्टर हूँ, हम्म मेरे को समझाना है आपको, हम्म तो आप उसकी पीछे वाली बैकग्राउंड कि यार ये कैरेक्टर कैसा था, उसके कैरेक्टर के बारे में समझाओ उसको, आराम से शांति से। और जब कैरेक्टर समझा दिया आपने, फिर उसके साथ में रिहर्सल करो एक दो। ये मतलब अगर आपके पास टाइम है रिहर्सल का, तो रिहर्सल करो। मैं बोल रहा हूँ वो आपको, चाहे वो खराब से खराब भी एक्टर हो ना, वो भी अच्छा करके चला जाएगा, मुझे जितना लगा, पर समय जरूर लगेगा थोड़ा सा बस। महेंद्र भाई, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, कहानियाँ लिख लेता हूँ, स्क्रीन प्ले पे मेरा भी हाथ नहीं है, स्टोरी बना लेता हूँ, तो मेरा दिमाग ऐसे होता है कि मैं ना कहानियाँ बहुत अच्छी लिख लेता हूँ मेरे हिसाब। तो जब मैं सुनाने जाता हूँ ना,
तो अगले बंदे के दिमाग में वो ना जो मैंने सोचा है मैं उतार नहीं पाता, ये अभी है क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ। तो आपका क्या सजेशन होना चाहिए कि जो नए राइटर्स आ रहे हैं मेरे जैसे, उनको स्टोरी टेलिंग, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग की, तो उनको स्टोरी टेलिंग के लिए क्या करना चाहिए? देखो, वैसे राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म राइटिंग के बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं लिखने के भी, हम्म टेक्निकल वाइज। हम्म बट ये लगता है कि अगर राइटर जो है ना, सबसे पहले आप अपने अंदर जो फीलिंग आ रही है, जो इमेजिनेशन कर रहे हो, वो लिखना सीख गए ना आप उस इमेजिनेशन को, वही सबसे बेस्ट तरीका है। आपको जो कैरेक्टर मान लो ये रो रहा है, तो या कोई भी चीज़ है, तो उसको वैसा का वैसा लिखो, जो आप देख रहे हो ना वैसा का वैसा लिखो राइटिंग में, तो बेस्ट है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ मान लो, क्योंकि एक राइटर होता है ना, वो उस कैरेक्टर को जीता है। आप जब लिखते हो ना, तो आपके इमेजिनेशन में वो बनता है कि यार हाँ, एक चीज़ें वो रो रहा है या हंस रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो वो इमेजिनेशन करता है। तो वो इमेजिनेशन को आपको राइटिंग में लेके आनी, एक एक छोटी से छोटी चीज़ लिखो, तो वो मीटर बनेगा। फिर वो मीटर आप उस राइटिंग में मीटर लेके आओ। फिर उसको एक्टर मान लो, मैं मेरे को आपने कोई डायलॉग दिया, तो उस राइटिंग का मीटर बताओ कि यार ये इसने रेंज पे बोलेगा या इस तरीके से। तो जो अच्छा एक्टर होगा ना, उस मीटर को चेंज कर लेगा, उसको उसकी एनर्जी मैच कर लेगा, तो वो एक बढ़िया, मतलब वो आपकी राइटिंग में चार चांद लगा देगा। कागज पे मैं अच्छा लिख लेता हूँ, कागज पे अच्छा लिख लेता हूँ, बट जब सुनाने जाने में, एक लिखने में बहुत फर्क हो जाता है। हाँ, देखो काफी सारे राइटर जो होता है ना, वो लिखते बहुत अच्छा है, बट वो सुनाने में बड़ी दिक्कत आती है उनको। पर मुझे लगता है कि जैसे ये भी एक आनी चाहिए, ये कला है। मतलब मेरे सीनियर ने बोला है ये बात कि अगर आप अच्छे राइटर हो ना, तो आपको अच्छी राइटिंग, मतलब अच्छे राइटर हो ना आप, तो आपको अच्छी सुनाना भी आना चाहिए। तो वो क्या है कि आपको मार्केटिंग भी, मतलब बहुत सारी चीजें आपको, भाई राइटिंग में अगर पैसा कमाना है, आपको नाम कमाना है ना, तो आपको वो सब चीजें सीखनी भी जरूरी है, मार्केटिंग भी और सब चीजें। जैसे वही आ जाता है कि जैसे शायर भी हुए बहुत बड़े हम लिखते हैं, जो मतलब कविता पढ़ते थे उनको लोग याद करते, लिखते तो बाकी भी अच्छे थे। हाँ। अब राहत साहब को क्यों याद करते हैं, राहत इंदौरी को, वो जब सुनाते थे तो मतलब उनका स्टाइल था, लहजा था। लहजा था। शिव कुमार बटालवी जब गाते थे, मतलब उनका गाने का स्टाइल, तो मतलब वो तो लिखते तो लिख तो मतलब लिख लेते हैं, ये नहीं कहते कि नहीं लिखते हैं, पर वही है कि चीजें आगे करनी पड़ती हैं वो। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी फील्ड में हो, चाहे एक्टिंग फील्ड में, राइटिंग या डायरेक्शन फील्ड में, मुझे लगता है आप डायरेक्शन में भी जाओगे, क्योंकि राइटर होता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डायरेक्शन तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि आप है ना, अपने आप को रोको मत हो, जो थॉट है ना वो एक्टर को बताओ। या शॉर्ट फिल्म बना रहे हो आप, तो जैसे मान लो किसी के साथ में, तो उसको बताओ, अपना विजन बताओ कि भाई ये कैरेक्टर इस तरीके का है, और कोशिश करो उस कैरेक्टर के आसपास का एक्टर समझ पकड़ो, और उसको उस तरीके से समझाओ, तो वो आपको अच्छा देगा। और मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छा लिखोगे भी और आप अच्छा डायरेक्शन भी करोगे। कैसा लग रहा है महेंद्र भाई आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अलग अलग बंदे आ रहे हैं आपके पास मैं बातें करने। काफी, मतलब ऐसा नहीं है कि, देखो मेरे जो सीनियरों ने एक बात कही है हाँ, कि आप अच्छी बातें करो, हाँ, और आप किसी को, मान लो किसी को कोई चीज बता रहे हो ना, हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ज्ञानी हो और आप बता रहे हो, आप मतलब आप हाँ, तो हाँ, हाँ, सर्व सर्वा हो। हम्म, आप भी उल्टे सीखते हो उससे, हम्म। जितनी आप सिखा रहे हो ना, उससे ज्यादा सीखते हो, क्योंकि वो हाँ ये तो है, कंठस्थ होता है। मतलब ये तो वही होता है ना कि मतलब लेन देन होता है कि आप हाँ, अगर किसी को दे रहे हो तो वो हाँ, आप कुछ ना कुछ मतलब देंगे। इसमें ये नहीं है कि भाई मैं गुरु हो गया, ऐसा नहीं है। हम्म। मतलब ये है कि अगर आप अच्छी चीजें हो बताओ आप लोगों को, तो आपको खुद को फायदा होगा उसका, और अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये है ये बात। तो है। कैसा लगा बातचीत करके? बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा, मस्त अच्छा लगा। लग रहा है अच्छा लग रहा है। यार। हमारा एक वो जशन अभी गया है ना यहीं से, इसको एक और क्वेश्चन याद आ गया वहां बैठ के। जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज में या नाटक में काम किया, या आपने मूवीज देखी भी होगी बॉलीवुड की, राजस्थानी लैंग्वेज की, तो आपको कोई ऐसी मूवी हो जिसका कैरेक्टर आपको लगा कि इस उस कैरेक्टर जिस एक्टर ने किया है उससे बढ़िया मैं कर सकता हूँ, ऐसा लगा कभी आपको? काफी फिल्मों में लगा है मुझे ऐसा। जैसे कि बोल दो यार, कोई बात नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे कि, यार मतलब, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं तो, लगता है काफी फिल्मों में कि यार हाँ, अब नाम तो क्या ही चलो लूंगा। आपकी इच्छा है, बोलना नहीं बोला मूवी हुआ। का नाम एक फिल्म थी, मतलब एक फिल्म फेस्टिवल में आई थी, तो उसमें एक लड़के का कैरेक्टर था, हम्म, गांव का एक लड़का था, और वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो शहर का लड़का कास्ट कर लिया उन्होंने। हम्म, तो मुझे लगता था कि वो इससे बेटर मैं कर सकता था, उस कैरेक्टर से बेटर मैं कर सकता था। काफी फिल्में, काफी बार मुझे लगता है कि यार ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, मतलब देखता हूँ मैं सीन, तो मुझे लगता है यार इसकी तैयारी होनी चाहिए थी इस कैरेक्टर की, और इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए था इस कैरेक्टर हम्म, का। काफी बार लगता है, जैसे
क्या होता है कि इसमें भी है ना सुर होता है एक्टिंग में भी, सारे गामा पादा अपन संगीत में होता है ना, वैसे ही हाँ। डायलॉग का भी सुर होता है। जिस एनर्जी से अपन डायलॉग बोलते हैं ना, उसी एनर्जी से अगला भी बोलना चाहिए। हम्म, वो भी कंडीशन के ऊपर, वो भी रस के ऊपर चलता है। हम्म। तो इसकी एक ग्रामर है, इसकी एक मतलब वर्कशॉप होती है, ये सब चीजें तो सीखने पे है, ऐसा नहीं है। तो ये है फिल्मों का, बहुत बार बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें मन करता है कि यार इस फिल्म में मैं होता। तो ये है, सबकी इच्छा होती है, सब एक्ट्रेस की इच्छा होती है। मेरी कोई अजीब है नहीं। किस एक्ट्रेस की कौन सी पसंद है फिर जिसके साथ फिल्म करोगे, करना पसंद? देखो मेरे को अमिताभ बच्चन साहब के साथ नहीं, में एक्ट्रेस, एक्टर्स, अभिनेत्री। मेरे को ना दीपिका बहुत अच्छी लगती है एज एन एक्टर। मतलब वो मेरे को है ना आलिया भट्ट के साथ में भी अच्छा है वो, क्योंकि उसकी जो हाँ, परफॉर्मेंस है ना हाँ। वो भी अच्छी है, और मैंने देखा उसका काम आलिया भट्ट के साथ। तो कभी मौका मिलेगा तो उसके साथ में नहीं करवा मिल लेंगे। जाएगा। विलेन विलेन कौन सा चाहोगे, क्या मतलब हीरो जाओगे कि विलेन जाओगे? मैं दोनों जाऊंगा, अगर मान लो मेरे को विलन में भी नहीं, मौका मिलता है अगर तो अगर एक में आलिया है तो क्या बनोगे? मैं हीरो बनूंगा उसमें, तो दीपिका वाली साइड। तो विलन बन सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विलेन कौन सा पसंद है? मेरे को हाँ। मेरे को यार विलन तो अमरीश पुरी साहब पसंद थे, हम्म, अभी तो है नहीं इस दुनिया में। अभी अभी कौन से लगते हैं? अभी अभी तो मेरे को विजय सेतुपति। साउथ कैसा लगता है? साउथ का सिनेमा कैसा लगता है? साउथ का सिनेमा बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्या क्या डिफरेंस है वो है अपने ना और कैरेक्टराइजेशन में बहुत काम करते हैं साउथ के हम्म, एक्टर्स, और मतलब उनके जो कैरेक्टर होते हैं ना वो हमारे कहानी, देखो पूरी दुनिया में ना कहानी एक जैसी है, हम्म, सब कहानियां कहीं ना कहीं घूम के रहती है, पर जो जिस तरीके का वो अपने कल्चर को दिखाते हैं, जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, वो डिफरेंट वे है उनका कहानियों को दिखाने का। हम्म, और मुझे लगता है कि जैसे काफी सारी फिल्में हैं, बॉलीवुड की उठा लो चाहे आप कहीं की भी उठा लो, कहानी आपको सेम मिल जाएगी, पर वो कल्चर जो है ना वो आपको डिफरेंट कर देता है सिनेमा को, ये है बात। और काफी सारी चीजें हैं वो, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है साउथ की, और स्क्रिप्टिंग पे बहुत काम होता है, डिटेलिंग काम होता है। हमारे क्या होता है कि डिटेलिंग नहीं होता है, मेहनत नहीं करते हैं बहुत सारी चीजें, तो वह है। अभी धीरे धीरे रीजनल सिनेमा बढ़ रहा है काफी, हम्म, हमारी फिल्में भी सुधर रही हैं धीरे धीरे, काफी कैरेक्टराइजेशन में भी। पर ये है कि टाइम नहीं मिलता है ना, जैसे जितना अच्छा बजट है ना, अब मान लो मेरे को कोई अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिलता है, बजट मिलता है, मेहनत करने के लिए मिलता है, तो मैं उस तरीके से उस कैरेक्टर को करूंगा। अब मान लो कि मेरे को टाइम ही नहीं है, आज रात को डायलॉग याद करने सुबह, तो वो कैरेक्टराइजेशन में ठीक है कर लूंगा, पर वो क्या बोलते हैं उसको मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, उसके साथ में इंसाफ नहीं इंसाफ नहीं होगा, हम्म, ये है बात। तो ऐसी बात है। यार बोल दो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सिंह ट्यूट को। भाइयों अपना भाई रोज चैनल चैनल जे थे सब्सक्राइब कर दो, उड़ा दो बस। ठीक है।